आज एक बड़ा दिलखराश वाक़या हुआ है बलूचिस्तान के अंदर, जहां पे तकरीबन 33 लोग जो हैं वो मारे गए हैं। क्या आज भारत को ज़रूरत है पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की? क्या आज भारत चाहेगा कि पाकिस्तान जो है वो उसके ऊपर हम हमला करके उसकी कोई नुकसान पहुंचाएं? ज़रूरत ही नहीं है। और एक बड़ी खबर, पाकिस्तान बलूचिस्तान में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। बलोच विद्रोहियों ने बस को यहां निशाना बनाया है। हमले में 23 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग जख्मी हो गए विद्रोहियों। कल रात भर पाकिस्तान के कई सिटीज में बहुत बड़े हमले हुए हैं और खास तौर पर बलूचिस्तान के कई एरियाज में काफी हमले हुए हैं। और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उस ग्रुप की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की गई है। और कहने में ये आ रहा है कि बलोच जो दहशतगर्द जमातें हैं BLA, उसने गाड़ियों से लोगों को उतार के उनके ID कार्ड चेक करके, और जब ये देखा कि ये पंजाब से हैं तो उनको गोली मार के कत्ल कर दिया गया। एक ही दिन में 33 लोगों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। इतना हौलनाक वाक़या है, ये इतना बड़ा सानिया है कि हमने बहुत बड़े सानियात देखे हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी के, लेकिन इस तरह का ये अपनी नौयत का पहला वाक़या हम कह सकते हैं। क्योंकि इससे पहले कुछ अर्सा कबल भी इसी नौयत का वाक़या हुआ है कि लोगों को बसों से उतार कर चुन कर उनकी निशानदेही करके उनके शनाख्ती कार्ड देखकर उनको कत्ल कर दिया गया। और ID कार्ड्स के ऊपर जो लोग जिनका ताल्लुक पंजाब से था उनको उतारा गया, यानी पंजाबियों को चुन कर बस से उतारा गया और 23 पंजाबियों को वहां पर मार दिया गया, हलाक कर दिया। एक ही दिन में 33 लोगों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। इतना हौलनाक वाक़या है, ये इतना बड़ा सानिया है कि हमने बहुत बड़े सानियात देखे हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी के, लेकिन इस तरह का ये अपनी नौयत का पहला वाक़या हम कह सकते हैं। क्योंकि इससे पहले कुछ अर्सा कबल भी इसी नौयत का वाक़या हुआ है कि लोगों को बसों से उतार कर चुन कर उनकी निशानदेही करके उनके शनाख्ती कार्ड देखकर उनको कत्ल कर दिया गया। एक एक करके लोगों को पहले अगवा किया गया और उसके बाद बस से उतार कर अगवा करने के बाद उनको कत्ल कर दिया गया। अब इसी तरह के दो वाक़यात सामने आए हैं बलूचिस्तान में। एक तरफ कल्लात में हमने देखा है कि वहां पर 10 लोगों को, जिनमें पुलिस और लेविस के एहलकार शामिल हैं, उनको शहीद किया गया है और गोलियां मारकर वहां पर फायरिंग की गई है, नामालूम अफराद बताए गए। और दूसरी तरफ इसी तरह मूसा खेल के इलाके में बसों से ट्रकों से उतार कर लोगों को शहीद कर दिया गया है, कत्ल कर दिया गया है। 23 मुसाफिर हैं जो मूसा खेल में 23 मुसाफिरों को गाड़ियों से उतारा गया और कत्ल कर दिया गया। और फिर कल्लात में मुसल्ला अफराद ने फायरिंग की, जिसमें पुलिस और लेविस एहलकारों समेत 10 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। तो 33 अफराद को इस तरह कत्ल किया गया है, बेईमाना तरीके से ये कुछ किया गया। और यहां पर बलूचिस्तान में हुकूमत किसकी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला हैं, यहां पर साबिक़ वज़ीर दाखिला रहे हैं। और क्या क्या इंसान कहे, किस किस दुख का इजहार करे, किस कर्ब में से गुजरेंगे इनके घर वाले, कोई सोच सकता है? इनके घर वालों पर क्या गुजरेगी, इनके खानदान पर क्या गुजरेगी। यानी अब ये लोग पाकिस्तानी जा ही नहीं सकते किसी दूसरे इलाके में। और हुकूमत क्या कह रही है कि जी इन्होंने देखे नाके लगाकर, अंदाजा लगाइए, नाके वैसे तो पुलिस वाले लगाते हैं, ये कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है, तर्जुमान कह रहे हैं देखिए जी इन्होंने तो नाके लगा दिए थे सड़कों पर। इसका मतलब है आपकी तो रिट ही नहीं है। नाके लगाकर वहां पर लोगों को बसों से ट्रकों से उतार कर उनको कत्ल कर दिया। और दूसरी तरफ फायरिंग की गई है, उसमें पुलिस एहलकार और लेविस एहलकार शहीद हुए हैं, आम लोग भी उसमें शहीद हुए हैं। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि इस वक्त इस हुकूमत की तरजीहात क्या हैं। पिछले 2.25 साल से हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है। कुछ अर्सा कबल भी बलूचिस्तान में इस तरह का वाक़या हुआ था। मुसलसल दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, मगर हुकूमत हमें कहीं नजर नहीं आती। हाँ, उनकी मजम्मत नजर आती है। अब इस वाक़े में भी शहबाज शरीफ साहब ने मजम्मत कर दी है। अभी आपने कच्चे के डाकू देख लिया, जिनसे कच्चे के डाकू नहीं काबू हो रहे, बाकी तो छोड़ दीजिए। बलूचिस्तान तो एक बहुत वसी इलाका है। कच्चे में डाकू अगवा भी करते हैं, कत्ल भी करते हैं, और उसके बाद जिनको अगवा करते हैं लापता करते हैं पुलिस एहलकारों को, और उसके बदले अपना साथी
अपना कोई बड़ा डाकू वो छुड़वा लेते हैं, और यहां क्या खबर आती है कि जी वो देखिए हमने उसको बाजियाब करवा लिया। सिर्फ इतनी खबर चलवाती है पुलिस। बलूचिस्तान की ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये क्यों पंजाबियों को कत्ल करते हैं, ये क्यों फौज पे हमले कर रहे हैं? क्या आज भारत को जरूरत है पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की? क्या आज भारत चाहेगा कि पाकिस्तान जो है वो जो है उसके ऊपर हम हमला करके उसके कोई नुकसान पहुंचाएं? जरूरत ही नहीं है। जब यहां पे लो पेड सस्ते दहशतगर्द आपको मिल जाएं, तो आप क्या समझते हैं इन सस्ते दहशतगर्दों की मौजूदगी में किसी मुल्क को किसी दूसरे मुल्क पे हमला करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसमें कौन सी जरूरत है उनको हमला करने की? मसला क्या है? बलूचिस्तान के अंदर ये जो मिलिटेंट्स हैं, ये क्यों पंजाबियों को मारते हैं? वो पंजाबी जो अनआर्म्ड है, जो मजदूर है, जो गरीब है, जो कि रोजगार की तलाश में घूम रहा है, कारोबार है, लेकिन कई 100 ऐसे पंजाबियों को, मैं लफ्ज पंजाबी कहूंगा, कत्ल कर दिया गया बलूचिस्तान के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ द एथनिसिटी की बेस पे कत्ल किया गया। वो इसलिए क्योंकि उनके लिए बड़ा आसान है। उन्होंने कहा पंजाबियों मारो, इन्होंने मारो। ठीक है जी, मारते क्यों हैं? एक तो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक उनकी अब एक पॉलिटिकल विंग भी बन चुकी हुई है। मैं उसको पॉलिटिकल विंग कहूंगा, मुझे कोई आर नहीं है। जो बलोच यकजहती कौंसिल है या कमेटी है, महारंग बलोच जो है वो प्रोटेस्ट करती हैं हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ। बहुत सारे उनके मुतालबे जो हैं वो जेन्युइन है, जिसमें बलूचिस्तान अंडर डेवलप रह गया है, बलूचिस्तान की तालीम ठीक नहीं है, बलूचिस्तान के अंदर जो बहुत सारे सियासतदान बैठे हुए हैं वो फैसले नहीं करते जो बलूचिस्तान की आवाम को है होना चाहिए। बलूचिस्तान के अंदर मिसिंग पर्सन का इश्यूज क्यों बने? उनके बहुत सारे जेन्युइन मसले हैं जिनको वाकई एड्रेस करना चाहिए। अगर मैं कहूंगा कि महारंग बलोच का कोई जेन्युइन मसला नहीं है तो दैट विल बी अनफेयर। लेकिन महारंग बलोच से हमें यह गिला है कि जब बात आती है पंजाबियों को कत्ल करने की तो वो इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करती। जय हिंद दोस्तों, तो यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है। और अब देखिए आपकी BLA जो कि बलूच लिबरेशन आर्मी है, उसने बड़ा कांड कर दिया है पाकिस्तान में। लगभग देखिए एग्जैक्ट आंकड़ा पता नहीं, पाकिस्तानी तो लगभग 40-50 के आसपास कह रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा लगभग 70 से 100 के आसपास पहुंचा है, जो कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं। तो इतने इनके आर्मी के लोगों पर इतना भीषण हमला उन्होंने किया है, और साथ में एक वार्निंग भी जारी कर दी है। वार्निंग ये है कि पाकिस्तान के खासकर पंजाब के क्षेत्र से अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे पुलिस वाला हो, क्या लीडर वगैरह कोई भी हो, अगर वो बलूचिस्तान आता है तो हम उसकी आइडेंटिटी चेक करेंगे, और अगर वो हमें पाया जाता है वो यहाँ का नागरिक नहीं है तो उसे तुरंत हम मार देंगे। तो अब इससे क्या होगा? अब देखिए पाकिस्तान इससे बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, क्योंकि BLA पर वैसे भी कंट्रोल बहुत कम है। और अब देखिए आर्मी और पुलिस तो ठीक है, वो जाएंगे या नहीं जाएंगे दूसरी बात है, उनमें भी दहशत हो चुकी है, क्योंकि इतना बड़ा कांड एक साथ उन्होंने हमला किया है। बाकी उनको सबसे बड़ी समस्या यहाँ हो रही है कि वहाँ अब कोई आम नागरिक जा ही नहीं सकता, किसी भी तरह का व्यापार वगैरह अब वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर वो सीधा सीधा उन्होंने खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि यहाँ पर अगर कोई भी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से आता है तो उसे हम नहीं छोड़ेंगे। अब ये क्लियर कट उन्होंने संदेश दे दिया है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर है। पाकिस्तान की आर्मी भी डरी हुई है, पाकिस्तान की सरकार भी डरी हुई है, और पाकिस्तान के आम नागरिक तो और घबरा चुके हैं, क्योंकि उनके लिए तो बड़ी समस्या खड़ी हो गई। वो तो व्यापार करने के लिए जाते हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि सीधा सीधा ऐलान किया है कि कोई भी वो व्यक्ति जो बलोच का नहीं है, जो स्पष्ट कह सकते हैं कि बलोच नहीं है, उसे निपटाएंगे। अब देखिए ये पाकिस्तान वही है जो हिंदुओं से नफरत करता था, हिंदुओं को साफ कर दिया था। अब इनसे कोई पूछे कि भाई जो बलूचिस्तान में रहते हैं वो कौन है, और ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रहते हैं वो कौन है, कि ये अलग अलग मुसलमान है क्या? तो भाई जैसा किया है वैसा भुगतोगे। तुमने हिंदुओं को पेला है, अब तुम्हें दूसरे टाइप के लोग पेल रहे हैं। अब बलूच लिबरेशन आर्मी, TTP ये तुम्हें पेल रहे हैं, तो पिलना तो पड़ेगा भाई, जैसा किया है वैसा भुगतना पड़ेगा। और ये पाकिस्तान का
आने वाला भविष्य है, क्योंकि अब आप कह सकते हैं कि इस घटना के बाद से लगभग BLA ने वो कर दिखाया है, जिसके बाद अब पाकिस्तान को समझ आ गया है कि बलूचिस्तान हमारे हाथ से अब जाने वाला है बिल्कुल, क्योंकि बहुत कम कंट्रोल इनका बचा था और अब लगभग कह सकते हैं कि ज़्यादातर कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि व्यापार तो देखिए, आर्मी वाला तो गन्ने मशीन ले हुए है, वो उसकी हिम्मत हो भी जाएगी जाने के लिए, लेकिन आम व्यक्ति नहीं जा सकता, किसको मरना है। यहाँ चीन के लिए भी समस्या है, CPEC वगैरह के काम यहीं चलते हैं। अब ये चीन भी सोच रहा होगा कि 100 के आसपास एक साथ पाकिस्तान की आर्मी को उड़ा दे रहे हैं, तो जो चीन के इंजीनियर काम कर रहे हैं उनका तो पिलना गारंटेड है। वैसे भी इतनी सुरक्षा के बाद भी नहीं बच पा रहा है, तो अब देखिए चीन लालच देकर उन्हें पहुंचा देता वो तो ठीक है, लेकिन वो खुद भी तो उनके लिए समस्या है ना। वो भी ये सोच रहे होंगे कि यार पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन जान का तो चली गई तो चली गई। तो चाइना के जो जितने भी इंजीनियर हैं अब वो भी वहाँ से भागेंगे। तो CPEC का काम, क्योंकि CPEC पर लगभग 60 बिलियन के आसपास पैसा खर्च कर चुका है चाइना, और ये बहुत बड़ी रकम होती है। 60 बिलियन बहुत ज़्यादा होता है। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी अगर CPEC तैयार नहीं होता है तो ये चाइना के लिए बड़ा झटका होगा। पाकिस्तान के लिए तो खैर झटके मटके उनको अंतर ही नहीं पड़ता, उनको तो खुद बचे रहें बस। जो जैसे कि पाकिस्तान की आर्मी है वो बची रहे, पब्लिक मरती रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस बार आर्मी को ठोक दिया है उन्होंने। तो हालांकि छोटे मोटे सैनिक मरते रहेंगे, ऊपर के जनरल वगैरह तो ये बचे रहेंगे, और उनको पता है कि हम पैसा कमा क्यों रहे हैं, विदेश में जमा क्यों कर रहे हैं, कब भागना पड़ जाए पाकिस्तान से। इमरान खान अभी कुछ समय पहले वहाँ का किंग था, लेकिन आज जेल में है। IAS का चीफ, उनका चीफ भी गया, तो वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका कंट्रोल कर रहा है। अमेरिका के खिलाफ जो जाता है उसे अमेरिका पेल देता है। तो पाकिस्तान अब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है।